बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मज़ेदार सी मटन कढ़ाई की रेसिपी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और बहुत बहुत आसान है, तो बिल्कुल आपने मिस नहीं करनी ये रेसिपी। तो चल के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेनी है कढ़ाई। मैं हमेशा बताती हूँ कि कढ़ाई आप जब भी बनाएं तो आप लोहे की कढ़ाई में बनाएं, उसका टेक्सचर और टेस्ट बिल्कुल बाज़ार जैसी कढ़ाई का आता है। इसमें आप शामिल करें आधा कप तेल और फिर शामिल कर दें गोश्त। यहाँ पे मैंने लिया था तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त था और ये मिक्स गोश्त है, मतलब किसी एक हिस्से का गोश्त नहीं है। और इसके बाद आपने इस गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है। जो कुर्बानी का गोश्त हो उसमें थोड़ी सी अक्सर स्मेल आती है लोगों को, तो कोई भी गोश्त तो आपने उसको अच्छे से फ्राई करना है। जितना आप उसको अच्छा फ्राई करेंगे उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही इसमें आप शामिल कर दें 1.5 चाय का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और लहसुन अदरक के साथ भी इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको गोश्त गलने तक के लिए पकाना है। यहाँ पे आप चाहें तो आप कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं कुकर इस्तेमाल नहीं करती, डायरेक्ट पकाती हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे से सवा घंटा इसको लगेगा पकने में। बीच में आप गोश्त को चेक करते रहें और अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी और शामिल कर दें और उसके बाद आपने गोश्त गलने तक इसको पकाना है। हमने गोश्त बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, तकरीबन इतना गलाना है कि इसके बाद जब हम इसको भूनेंगे मसालों के साथ तो गोश्त टूटे ना। और बस यहाँ पे हमारा गोश्त जो है वो गल चुका था, तकरीबन 90% गोश्त गल गया है। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। बस ये 2 मसाले इसके अंदर इस वक्त हमने शामिल करने हैं। इसको आप थोड़ा सा भूनें। इसके बाद इसमें शामिल कर दें हस्बे ज़रूरत नमक। मैंने तकरीबन 1 चाय की चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला था। फिर इसमें डालें 4 बड़े साइज़ के टमाटर, उनको आप इस तरह से 4 टुकड़ों में डाल दें और 2 से 3 हरी मिर्चें। ये डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करें और अगर पानी की ज़रूरत हो तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके आप टमाटर गलने तक इसको ढक के पकाएं। 5 से 10 मिनट बाद टमाटर जो है बिल्कुल नरम हो जाएंगे और उसके बाद आपने इसको दोबारा से भूनना है। और अब आपने तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक तमाम तेल ऊपर आ जाए और ये टमाटर जो है हमारे अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। इस तरह से जो बड़े पीसेस हों आप उनको चम्मच से थोड़ा सा प्रेस करें तो वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। एंड में जब ऑयल छोड़ दे मसाला तो फिर आप इसमें शामिल करें 1 कप दही। दही आपने फेंट के डालना है और साथ 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च हमेशा किसी भी खाने में आप डालें तो आखिर में डाला करें, उससे उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी ख़राब नहीं होता। और यहाँ पे हमारी कढ़ाई जो है ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसको 2 से 3 मिनट और भूनें और बस ऑयल छोड़ दें तो फिर ऊपर आप धनिया और हरी मिर्च से गार्निश करें। नान के साथ गरम गरम सर्व करें। बहुत मज़ेदार बनती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें मेरी रिकमेंडेशन पे। और आई होप आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।